ऑटोमेटिक ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। ऑटोमेटिक ग्रीन कॉरिडोर के मामले में देश का पहला शहर बना रायपुर। एम्बुलेंस की एंट्री करते ही होगा कॉरिडोर का निर्माण। हरी बत्ती जलते ही ट्रैफिक हट जाएगा। ये बड़ी जानकारी ये आपको बताएं कि इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रायपुर में ऑटोमेटिक ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण, और यहां आपको ये भी बता दें कि ऑटोमेटिक ग्रीन कॉरिडोर के मामले में अब देश का पहला शहर बन चुका है रायपुर। एम्बुलेंस की अगर एंट्री होती है तो करते ही कॉरिडोर का निर्माण होगा और हरी बत्ती जैसे ही जलेगी वैसे ही ट्रैफिक हट जाएगा, जिससे एम्बुलेंस को जगह मिल जाएगी और इस तरह से जो मरीज है उसे घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जाम में एम्बुलेंस नहीं फंसेगी। रायपुर में ऑटोमेटिक ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण, बड़ी जानकारी इस वक्त की। ऑटोमेटिक ग्रीन कॉरिडोर के मामले में देश का पहला शहर बना रायपुर। इस वक्त की बड़ी जानकारी, एम्बुलेंस की एंट्री करते ही होगा कॉरिडोर का निर्माण। इस वक्त की बड़ी जानकारी। अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ अपडेट आ रहा है और इस कॉरिडोर के बनने से क्या कुछ फायदा होगा? तमाम अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल दीपशिखा, जिस तरीके से पूरे देश में यदि कभी किसी गंभीर मरीज को कहीं ले जाना हो या किसी के जो अंग दान किए गए हैं उन अंगों को समय पर पहुंचाना हो, तो इसके लिए असामयिक स्थिति के इमरजेंसी में यहां पर ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया जाता रहा है। बात चाहे दिल्ली की करे, मुंबई की करे या किसी भी बड़े शहर की करे, तो वहां पर ग्रीन कॉरिडोर आवश्यकता के आधार पर तैयार किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने अब यहां पर स्मार्ट सिटी, जो विदेशों में जिस तरीके से ग्रीन कॉरिडोर स्वतः निर्मित होता है ऑटोमेटिक तरीके से, तो ठीक उसी तर्ज पर अब स्मार्ट सिटी रायपुर ये कवायद करने जा रहा है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर बाकायदा एक सिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे कि जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है ITMS, उससे सभी एम्बुलेंसों को जोड़ा जाएगा। उसमें GPS सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा। जैसे ही किसी रूट पर कोई भी एम्बुलेंस आएगी, अचानक ही वहां के सारे सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे और इसके साथ ट्रैफिक भी चलने लगा और ट्रैफिक के साथ एम्बुलेंस के फंसने का खतरा भी कम हो जाएगा। तो गंतव्य तक एम्बुलेंस, जो गंभीर मरीज हो या किसी भी परिस्थिति में मरीज को ले जाती हुई एम्बुलेंस, अब सीधे गंतव्य पर अपनी एक रफ्तार के साथ पहुंच सकेगी, जो एक बहुत बड़ी एक सराहनीय पहल है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिंदगी को बचाने के लिए जो पहल की जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, तो निसंदेह कहीं ना कहीं यह है कि अब लोग जो परेशान होते थे कि कहीं भी धरना स्थल या कहीं पे भी ये फंस जाते थे या ट्रैफिक में फंस जाती थी एम्बुलेंस, तो अब ये एम्बुलेंस कहीं नहीं फंसेगी। बात चाहे आउटर की हो या शहर के भीतर की, जैसे ही एम्बुलेंस उस रूट पे आएगी, उस रूट पे आते ही वहां के सिग्नल सारे ग्रीन हो जाएंगे और ऑटोमेटिक तर्ज पर ये सारी चीजें होंगी। यहां पर पूरी तरह से विभागों ने तैयारी शुरू कर दी है। बाकायदा जो 300 से 400 रायपुर शहर में जो निजी और शासकीय अस्पतालों की एम्बुलेंस है, उन सभी को GPS सिस्टम के माध्यम से इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा, जिसके बाद ये एक पहल देखने मिल सकती है। संभावना जताई जा रही है कि मई माह में इसकी शुरुआत हो जाएगी। जी अमित, एक प्रश्न ये भी था कि जैसे कि भी आपने जानकारी दी कि जैसे ही ये ग्रीन कॉरिडोर बनेगा और कोई एम्बुलेंस वहां पहुंचती है तो लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी, तो जब लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी तो जो बाकी का ट्रैफिक है वो भी चलने लगेगा या फिर सिर्फ एम्बुलेंस को जगह दी जाएगी? जिस तरीके से अगर आगे कोई गाड़ी है और एम्बुलेंस पीछे है, तो सारा ट्रैफिक सिस्टम एक बदस्तूर शुरू हो जाएगा। जो आम आदमी भी खड़ा है वो अपने ट्रैफिक को ग्रीन सिग्नल के सहारे आगे बढ़ाएगा और उसके साथ अपनी रफ्तार से एम्बुलेंस भी बढ़ेगी। उसके लिए कोई रास्ता नहीं बनेगा, बल्कि ट्रैफिक बदस्तूर जारी रहेगा, जिससे एम्बुलेंस कहीं भी फंसने का जो खतरा अभी तक होता था वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये सुविधा कब से मिल पाएगी? जैसा कि मैंने बताया कि इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। स्मार्ट सिटी रायपुर जो विभाग है प्राइवेट लिमिटेड सिटी, तो उसके द्वारा और साथ ही यहाँ पर जो ट्रैफिक जो विभाग है उसके माध्यम से यहाँ पर ये सारी कवायद की जा रही है और मई माह में इसके शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।